विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 234। ठीक है, श्लोक का उच्चारण करते हैं। सत्यं यदि स्यात् जगदेतदात्मनो, सत्यं यदि स्यात् जगदेतदात्मनो, नन्तत्वहानिर्निगमा प्रमाणता। नन्तत्वहानिर्निगमा प्रमाणता। असत्यवादित्वमपीशितु स्यात्। असत्यवादित्वमपीशितु स्यात्। नैतत्त्रयं साधुहितं महात्मना। नैतत्त्रयं साधुहितं महात्मना। सत्यं यदि स्यात् जगदेतदात्मनो, नन्तत्वहानिर्निगमा प्रमाणता। असत्यवादित्वमपीशितु स्यात्। नैतत्त्रयं साधुहितं महात्मना। सत्यं यदि स्यात् जगत एतत् आत्मनः अनंतत्व हानिः निगमा प्रमाणता। असत्यत्ववादित्वम् अपि ईशितुः स्यात्। न एतत्त्रयं साधु हितं महात्मनाम्। अन्वय देखिए। एतत् जगत यदि सत्यम स्यात्, वह एतत् जगत यदि सत्यम स्यात्, आगे आत्मनः अनंतत्व हानिः निगमा प्रमाणता। हो गया, नीचे गिराएंगे। ईशितुः अपि असत्यवादित्वं स्यात्। आगे महात्मनां एतत्त्रयं साधु हितं न। ठीक है जी, चलिए भाई। तो जगत नाम का जो पदार्थ है वो कोई सत्य नहीं है, असत्य है। श्रुति भी वही कहती है कि जगत सत्य नहीं है। वैसा देखा जाए तो जगत नाम का पदार्थ कोई है नहीं है सब कुछ क्या ब्रह्म ही है। कहना है केवल जगत है करके, है कि नहीं? जैसे उदाहरण घट नाम की वस्तु कोई है नहीं, है क्या? मिट्टी ही है, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं। उस प्रकार सब कुछ क्या है जी? ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म ही एकमात्र सत्य पदार्थ है, ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कोई सत्य पदार्थ नहीं है। यदि जगत को सत्य मानेंगे तो क्या आपत्ति आती है? तो उसको आप कह रहे, देखिए क्या? एतत् जगत, एतत् शब्द का अर्थ है परिदृश्यमानम विश्वम। एतत् का मतलब होता है परिदृश्यमानम विश्वम, दिखाई देने वाला ये विश्व, ये जगत। एतत् जगत यदि सत्यम स्यात्, यदि सत्य रहेगा तो देखिए वेदांत के अनुसार समस्त ये जगत अविद्या विद्या का कार्य कैसा है? कल्पित है, सत्य नहीं है। अब कह रहे हैं यदि सत्यम स्यात्, सत्य मानेंगे
सत्य मानना मतलब क्या? अकल्पितम स्यात्। सत्यम शब्द का अर्थ अकल्पितम, मतलब कल्पित नहीं मानेंगे, अकल्पित मानेंगे। तो क्या आपत्ति भाई? तो बता रहे हैं एतत् जगत यदि सत्यम स्यात्, सत्य मतलब अकल्पितम स्यात्, तो क्या होगा? आत्मनः अनंतत्व हानि। पहली आपत्ति है कि नहीं? आत्मा के बारे में श्रुति क्या कहती है? अनंत है, अंत नहीं है उसका। किसका? आत्मा का, अर्थात ब्रह्म का। देश परिच्छेद नहीं है, काल परिच्छेद नहीं, वस्तु परिच्छेद नहीं। देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित है। कौन? आत्मा है, अर्थात अनंत है आत्मा, है कि नहीं? श्रुति कहती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ठीक है ना? और यदि जगत को सत्य मानेंगे तो फिर उसका, है कि नहीं, आत्मा का परिच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिच्छेद हो जाएगा। कौन सा परिच्छेद होगा? वस्तु परिच्छेद होगा। कब? जगत को सत्य मानेंगे तब। क्या होगा? वस्तु परिच्छेद। जबकि वस्तु से भी परिच्छिन्न होता नहीं है। कौन? आत्मा, ब्रह्म। तो वस्तु परिच्छेद होगा जगत को सत्य मानेंगे तो। बोलेंगे कैसे? तो वस्तु परिच्छेद कहते किसको है? तो वस्तु परिच्छेद की परिभाषा लिख लीजिए। अन्योन्याभाव प्रतियोगित्वम। अन्योन्याभाव प्रतियोगित्वम वस्तु परिच्छेदः। ठीक है? जो चीज, जो जीव वस्तु अन्योन्याभाव का क्या होती है? प्रतियोगी होती है। समझ लेना चाहिए वो वस्तु परिच्छेद उसमें है। जैसे घट मतलब पट है क्या? तो घट में पट का भेद है कि नहीं? भेद को ही क्या कहते हैं? अन्योन्याभाव। तो घट में पट का अन्योन्याभाव है। किसका? पट का। किसमें? घट में। तो वो जो अन्योन्याभाव है, जिसका अन्योन्याभाव, जिसका अभाव, वो प्रतियोगी होता है। यस्याभावः स प्रतियोगी। तो घट में पट का अन्योन्याभाव है तो प्रतियोगी कौन हुआ? पट हुआ। और अनुयोगी कौन हुआ? घट। जहां अभाव होता है, यत्र अभावः स अनुयोगी, जहां अभाव होता है वो अभाव का अनुयोगी, और जिसका अभाव होता है वो अभाव का प्रतियोगी होता है। तो घट अन्योन्य भाव का प्रतियोगी बन रहा है, पट अन्योन्य भाव का प्रतियोगी बन रहा है, मठ अन्योन्य भाव का प्रतियोगी बन रहा है। अर्थ सब कैसे है? वस्तु परिच्छेद से युक्त है। और ब्रह्म कैसा है जी? वस्तु परिच्छेद से रहित है। लग गया ना? तो वस्तु परिच्छेद से रहित है मतलब क्या? तो उसकी परिभाषा लिखिए। अन्योन्याभावा प्रतियोगित्व। अन्योन्याभावा प्रतियोगित्व रूप वस्तु परिच्छेद शून्यत्वम्। शून्यत्वम् बराबर वस्तु परिच्छेद रहितत्वम्। ब्रह्म कैसा है? वस्तु परिच्छेद से रहित है, अर्थात अनंत है। तो वस्तु परिच्छेद किसको कहते हैं? अन्योन्य भाव का जो प्रतियोगी होता है। और अन्योन्य भाव अप्रतियोगी, क्या जी? अन्योन्य भाव का अप्रतियोगी होना, यही है क्या जी? वस्तु परिच्छेद शून्यत्व। बराबर है कि नहीं? अन्योन्य भाव का यदि प्रतियोगी होता है तो क्या हुआ? वस्तु परिच्छेद। और अन्योन्य भाव का अप्रतियोगी होता है तो वस्तु परिच्छेद शून्यत्व, अर्थात वस्तु परिच्छेद रहित।
तो ब्रह्म कैसा है? वस्तु परिच्छेद से युक्त है कि वस्तु परिच्छेद से रहित है? वस्तु वस्तु परिच्छेद से रहित है। और यदि ब्रह्म अर्थात आत्मा वस्तु परिच्छेद से रहित है तो क्या होना चाहिए? अन्योन्या भाव का प्रतियोगी होना चाहिए कि अप्रतियोगी होना चाहिए? अप्रतियोगी होना चाहिए। लग गया जी? अब ध्यान दीजिए, जगत नाम का जो पदार्थ है उसको यदि सत्य मानेंगे तो उसको सत्ता दे दिया, सत्य हुआ। इसका मतलब जगत अलग चीज है और ब्रह्म अलग चीज है, क्योंकि जगत एक सत्य है, सत्य मान रहे आप, और ब्रह्म एक सत्य हुआ तो दो सत्य हुए। फिर इसका मतलब जगत ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म जगत नहीं है। तो जैसे घट पट नहीं है, पट घट नहीं है, उस प्रकार जगत में फिर अन्योन्याभाव अर्थात भेद हो जाएगा। किसका? ब्रह्म का, है कि नहीं? किसमें? जगत में ब्रह्म का अथवा आत्मा का क्या हो जाएगा? अन्योन्याभाव। फिर उस अन्योन्याभाव का प्रतियोगी कौन होगा? ब्रह्म। तो अन्योन्याभाव का प्रतियोगी हो गया वो, अर्थात उसमें क्या आएगा? फिर वस्तु परिच्छेद आया। और हमको क्या चाहिए? वस्तु परिच्छेद रहितत्व, वस्तु परिच्छेद शून्यत्व चाहिए। वो नहीं हो पाएगा। ये कब आपत्ति आ रही है? जब जगत को सत्य मानेंगे तब। ठीक है, अब जगत को समझ लीजिए मिथ्या मान लिया, तब तो क्या अन्योन्याभाव का अप्रतियोगी ही जाएगा, प्रतियोगित्व नहीं जाएगा। किसमें? ब्रह्म। जैसे रज्जु के ऊपर प्रतीत जो सर्प है कि नहीं? सर्प रज्जु से अतिरिक्त है नहीं। यदि अतिरिक्त सत्य सर्प रहता तब तो उसमें रज्जु का अन्योन्याभाव होता, उस अन्योन्याभाव का प्रतियोगी बनती कौन? रज्जु। किंतु सर्प नाम जो प्रतीत हो रहा है, रज्जु के ऊपर सर्प की प्रतीति आ रही है, वो सर्प सत्य है क्या? नहीं है। तो सत्य है नहीं तो उसमें रज्जु का अन्योन्याभाव कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। यदि अन्योन्याभाव मिलता उस सर्प में रज्जु का, तो उस अन्योन्याभाव का प्रतियोगी बनती कौन? रज्जु। किंतु अन्योन्याभाव मिल नहीं रहा है। क्यों? सर्प कैसा है? मिथ्या है, कल्पित है, और रज्जु से अतिरिक्त है नहीं। उसी प्रकार सिद्धांत में अधिष्ठान तत्व है ब्रह्म तत्व, उसके ऊपर प्रतीत होने वाला ये जगत अध्यस्त है, कल्पित है, सत्य नहीं है। वैसा देखा जाए तो जगत नाम का कोई पदार्थ हुआ ही नहीं है। एकमात्र तत्व है कौन? ब्रह्म तत्व है। किंतु प्रतीत हो रहा है तो मान लो, किंतु वो सत्य नहीं है, कल्पित है। अब मिथ्या इस जगत में ब्रह्म का अन्योन्या भाव मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जैसे सर्प रज्जु पर प्रतीत सर्प में सर्प के ऊपर रज्जु का अन्योन्या भाव मिलता है क्या? नहीं मिलता है, क्योंकि सर्प कैसा है? कल्पित। उस प्रकार इस जगत में, जगत यदि कल्पित है तो उसमें ब्रह्म का अन्योन्या भाव नहीं मिलेगा। यदि ब्रह्म का अन्योन्या भाव मिलता तो उस अन्योन्या भाव का प्रतियोगी बनता कौन? ब्रह्म। तो प्रतियोगित्व जाता तो वस्तु परिच्छेद हो जाता। किंतु अन्योन्या भाव मिल रहा है क्या? और अन्योन्या भाव नहीं मिल रहा है तो ब्रह्म अन्योन्या भाव का प्रतियोगी होगा क्या अप्रतियोगी? अप्रतियोगी होगा। और जो अन्योन्या भाव का अप्रतियोगी होता है उसको ही क्या कहते हैं? वस्तु परिच्छेद शून्यत्व, अर्थात वस्तु परिच्छेद उसमें नहीं है। तो वस्तु परिच्छेद जहां रहता है वह अनंतत्व है, और वस्तु परिच्छेद जहां नहीं है उसको क्या कहते हैं? अनंतत्व, है कि नहीं? तो ब्रह्म अंत वाला है कि अनंत है? अनंत है। ये कब सिद्ध होगा? जब जगत को कल्पित मानेंगे तब, अर्थात जगत को सत्य मान नहीं सकते। तो जगत को सत्य मानने में पहली आपत्ति क्या आई? आत्मा का अर्थात ब्रह्म का अनंतत्व बाधित हो रहा है, अनंतत्व का खंडन हो रहा है। समझ में आया इतना? तो वही लिखा, एतत् जगत यदि सत्यम स्यात्, सत्य होगा तो आत्मनः अनंतत्व हानि, मिला कि पद? आत्मा का क्या होगा? अनंतत्व की हानि होगी। एक बात, आप लोगों ने क्या वाक्य लिखा है? अन्योन्याभाव प्रतियोगित्व रूप वस्तु परिच्छेद शून्यत्व, है कि नहीं? अर्थात वस्तु परिच्छेद रहितत्व है। किसमें? ब्रह्म में है कि नहीं? जगत को सत्य मानेगा तो ये नहीं रह पाएगा, धर्म, यह अर्थ हुआ उसका। ठीक है ना? पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य,
अकल्पितेन जगता अकल्पितेन जगता वस्तु भेदेन परिच्छिद्यमानत्वात् ठीक है जी, परिच्छिद्यमानत्वात्। ध्यान दीजिए, इस वाक्य के पहले का वाक्य क्या, एक बार पढ़िए तो। अन्योन्याभावा प्रतियोगित्व रूप वस्तु परिच्छेद शून्यत्वम्, अर्थात वस्तु परिच्छेद रहितत्वम् न स्यात्, ऐसा वहां लिख लीजिए तो वो आगे का वाक्य लगता है। न स्यात् मतलब नहीं हो पाएगा। कब? जगत को सत्य मानेंगे तब। दरवाजा खोलिए। वाक्य क्या है श्लोक में? एतत् जगत यदि सत्यम स्यात् तो आत्मन अनंतत्व हानि। तो अनंतत्व हानि के ऊपर वाक्य लिखा है। अनंतत्व की हानि होगी मतलब क्या होगी? अन्योन्याभावा प्रतियोगित्व रूप वस्तु परिच्छेद शून्यत्व न स्यात्, नहीं होगा, जबकि होना चाहिए, है ही है। ब्रह्म में क्या है? वस्तु परिच्छेद शून्यत्व है, वो नहीं हो पाएगा। कब? जगत को सत्य मानेंगे तब। उसी को स्पष्टकरण किया आगे, क्योंकि जगत को यदि सत्य मानेंगे अर्थात कल्पित नहीं मानेंगे तो जगत क्या हो जाएगा? अकल्पित। तो अकल्पितेन जगता, वाक्य आगे का, अकल्पित ऐसे जगत के द्वारा वस्तु भेदेन, वस्तु का भेद होने से परिच्छिद्यमानत्वात्, परिच्छिन्न हो जाएगा ब्रह्म, अर्थात वस्तु परिच्छेद उसमें आ जाएगा, जबकि होना चाहिए क्या? वस्तु का अपरिच्छेद। और वो कब होगा? जगत को सत्य नहीं मानेंगे, सत्य मानेंगे तो परिच्छेद हो जाएगा, अनंतत्व की हानि होगी। लगा पंक्ति देखिए भाई, आत्मन अनंतत्व हानि। अब इस पर कदाचित कोई बोलेगा होने दो ना हानि, मान लो वस्तु परिच्छेद ब्रह्म में, क्या आपको दिक्कत है? जैसे घट में वस्तु परिच्छेद है, पट में वस्तु परिच्छेद है, ब्रह्म में भी, आत्मा में भी वस्तु परिच्छेद मान लो, क्या आपको दिक्कत है? तो इसके लिए कह रहे नहीं, ऐसा मत बोलो भाई। यदि ऐसा कहोगे मतलब वस्तु का परिच्छेद मानेंगे किसमें? ब्रह्म में, आत्मा में, तो क्या होगा? वेद वाक्य को अप्रमाणता आएगी, है कि नहीं? वही लिखा आगे, निगम अप्रमाणता। क्या आएगा? निगम कहते वेद वाक्य को अप्रमाणता आएगी, क्योंकि वेद क्या कहता है भाई? तिक वाक्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कौंस में तैत्तरीय उपनिषद 2.1, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप ब्रह्म है। तैत्तरीय उपनिषद 2.1 आगे, इति वेदस्य बाधितार्थ बोधकता स्यात्। इति वेदस्य बाधितार्थ बोधकता स्यात्। हो गया जी? चलिए भाई, अर्थात ये जो वेद वाक्य है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जबकि वेद वाक्य कह रहा है ब्रह्म अनंत है, अंत रहित है, देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद से रहित है, तो इस वाक्य की विरोधी अर्थ हो जाएगा फिर। अर्थात ये जो वेद वाक्य है बाधित अर्थ का बोध कर रहा है, ऐसा कहना पड़ेगा। अर्थात अप्रमाणता आएगी किसमें? वेद वाक्य। इसलिए वस्तु परिच्छेद मान नहीं सकते। हो गया ना? निगम अप्रमाणता, लगा इतना? अब कोई बोलेगा कोई बात नहीं, मान लो, क्या वेद में, वेद वाक्य में अप्रमाणता आ रही है ना, प्रमाण नहीं रह रहा है वेद वाक्य, झूठ बोल रहा है ना, बोलने दो, अप्रमाण मान लो, क्या आपको दिक्कत है? ऐसा यदि कोई कहेगा
तो उसको और बता रहे, ये नहीं कह सकते भाई। क्यों? आगे का वाक्य देखिए, क्या है आगे? ईशितुहु अपि असत्यवादित्वं स्यात्। ईशितुहु, ईशितु मतलब ईशन करने वाला, शासन करने वाला। कौन है वो? ईश्वर है कि नहीं? तो ईश्वर में क्या आएगा? असत्यवादित्व आएगा। असत्यवादित्व का अर्थ लिखिए अयथार्थ वक्तृत्वम। अयथार्थ वक्तृत्वम, ठीक है जी। असत्यवादित्वम अपि ईशितु, ईशितु के ऊपर एक शब्द, परमाप्तस्य सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्य, परमाप्तस्य सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्य। ठीक है जी। ईशितु का मतलब परम आप्त सर्वज्ञ ऐसा जो परमेश्वर, उसमें क्या दोष आएगा? असत्यवादित्वम। ईशितु अपि, ईश्वर में भी असत्यवादित्वम से असत्यवादित्व आ जाएगा, जबकि वो हो नहीं सकता। क्यों? आप्त और परम आप्त दो शब्द है। आप्त शब्द का क्या अर्थ होता है जी? आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, जो जैसा है, जो जैसी चीज है वैसा ही जो बोलता है, सच बोलता है, उसको कहते हैं आप्त। और भगवान तो कैसा है? परम आप्त है। जब सामान्य व्यवहार का आप्त व्यक्ति भी सच बोलता है, सच बोलने वाले को आप्त कहते हैं, तो भगवान तो परम आप्त है। और उस परम आप्त में असत्यवादित्व हो ही नहीं सकता। जबकि तुम यदि क्या वेद में अप्रमाणता मानेंगे तो ईश्वर में दोष आएगा। कौन सा? असत्यवादित्व, अयथार्थ वक्तृत्व, ये दोष आएगा जो कि उचित नहीं है। इसलिए वेद को अप्रमाण मत मानो, अर्थात वेद को प्रमाण मानना ही पड़ेगा। और वेद को प्रमाण मानना है तो वेद ने जो कहा है उस अर्थ का बात नहीं होना चाहिए। जबकि वेद कहता है ब्रह्म कैसा है? अनंत है कि नहीं? तो उसको अनंत ही मानना पड़ेगा। और ब्रह्म में अनंतता सिद्ध होने के लिए आपको मानना नहीं पड़ेगा क्या? जगत सत्यता। जगत को सत्य मानेंगे तो हाँ, तो क्या होगा? जगत को सत्य मानेंगे तो अनंतत्व की हानि, और अनंतत्व की हानि होगी तो वेद में अप्रमाणता, और वेद में अप्रमाणता आएगी तो ईश्वर में असत्यवादिता, अयथार्थ वक्तृत्व, ये दोष आएगा। ये सब दोष नहीं आए, न आवे। यदि ऐसा चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? शुरू से जगत को सत्य मानने से सब हो रहा है। तो जगत को क्या मानना है? कल्पित। युक्ति से बता रहे सब बात। जगत कैसा है? कल्पित। अब जगत को कल्पित मान लिया तो अनंत तत्व की हानि नहीं होगी, क्योंकि कल्पित वस्तु के द्वारा क्या अनंत तत्व की या किसी चीज की हानि होती नहीं है। लेकिन अंत होता है कि कल्पित वस्तु से? नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? जैसे खेत में दो भाई है, खेत बांट लिया तो ये हो सकता है इधर से तुम्हारा, इधर से हमारा, उसमें क्या हो गया? अंत हो गया, रेशा बात बीच में डाल दिया, हो गया कि नहीं? किंतु ऊपर देखते हुए दोनों ने कह दिया, देखो भाई यहां से इधर का आकाश तुम्हारा, इधर का आकाश हमारा। आकाश का भेद होता है क्या? कल्पना मात्र है। और कल्पना करने से आकाश में अंतता आ गई क्या? अंत हुआ क्या आकाश का? नहीं। तो क्या है? आकाश अनंत है। अर्थात जो कल्पित होता है, कल्पित के द्वारा क्या नहीं होता है? अंत नहीं होता है। इसलिए जगत कैसा है? असत्य है, कल्पित है, मिथ्या है। सत्य मानने पर सब आपत्ति आ रही है। तो जगत कैसा है फिर? कल्पित है। और कल्पित मानेंगे तो अनंत तत्व की हानि नहीं होगी। अब अनंत तत्व की हानि नहीं होगी तो वेद में अप्रमाणता नहीं आएगी, और वेद में अप्रमाणता नहीं आएगी तो ईश्वर में अयथार्थ वक्तृत्व दोष भी नहीं आएगा। समझ में आया इतना? अब देखिए, जगत को सत्य मानने पर क्या क्या आपत्ति बताइए। तो पहले अनंत तत्व की हानि, वेद में अप्रमाणता, और ईश्वर में अयथार्थ वक्तृत्व। इस पर भी यदि कोई कहेगा
क्या आपत्ति, मान लो। क्या ईश्वर भी असत्य बोलता है, झूठ बोलता है, मान लो, क्या तुमको दिक्कत है? यदि ऐसा कोई कहेगा तो सिद्धांत उसको पूछेंगे कि भाई तुम एक बात बताओ, ये सब तुम बोल रहे हो मान लो मान लो मान लो करके, तुम आस्तिक हो या नास्तिक हो, बताओ। नास्तिक हो तो जाओ, यहां से चले जाओ, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नास्तिक लोग तो वेद को मानते ही नहीं है। वेद प्रमाण न मानने वाले कोई कहते हैं क्या? किंतु यदि तुम आस्तिक हो तो तुमको ये सब बात मानना उचित नहीं है, और महापुरुषों का वैसा अनुभव भी नहीं है। ठीक है, वही आगे के वाक्य में लिख रहे, देखिए, ईशु तो अपि असत्यवादित्वम स्यात्, लगा इतना, इसके आगे महात्मनां एतत्त्रयम् साधु हितम न, मेरा पंक्ति क्या, महात्मनाम, महात्मनाम शब्द का अर्थ लिखे आस्तिका नाम। महात्मा नाम का अर्थ है आस्तिका नाम। आस्तिक लोगों को एतत्त्रयम्, ये तीनों बातें, साधु हितम न, उचित नहीं है। साधु हितम न, हितम, हितम मतलब सौमनस्य करम, हितम का अर्थ सौमनस्य करम, बराबर सम्मताम, न इत्यर्थ। क्यों? स्वानुभव विरोधात हेतु, स्वानुभव विरोधात हो गया जी। देखिए भाई, तो जो महात्मा लोगों के लिए, आस्तिक लोगों के लिए ये तीनों बातें हित करनी है। हित करनी मतलब सौमनस्य कर्म न, अर्थात मन को पटने वाली नहीं है, मन में रुचने वाली नहीं है, सम्मत नहीं है, मान्य नहीं है। क्यों? स्वानुभव विरोधात, महात्माओं का अनुभव अलग है, जगत मिथ्या का अनुभव है, इसलिए महात्माओं को, आस्तिक लोगों को ये तीनों बातें मानना उचित नहीं है। कौन कौन तीन बात? नंबर 1, ब्रह्म में अनंतत्व की हानि। नंबर 2, वेद में अप्रमाणता। नंबर 3, ईश्वर में अयथार्थ वक्तृत्व। ये तीनों भी बातें आस्तिक लोगों को मान्य हो गया जी। तो महात्मा नाम ये पद आया है, तो महात्मा नाम मतलब क्या, उसका अर्थ लिखते हैं, महान आत्मा येषाम, महान आत्मा येषाम ते महात्मानः, तेषां महात्मनाम्। एक व्युत्पत्ति हुई और एक लिखाएंगे, तो इसका अर्थ पहले समझ लेते हैं। क्या जी? महान आत्मा येषाम, महान है आत्मा जिनका। तो बोलेंगे भाई आत्मा में भी कोई भेद होता है क्या? किसी का महात्मा है, मोटा आत्मा है, किसी का छोटा आत्मा है। हाँ, क्या व्याख्या लिखी? महान आत्मा येषाम, मोटा है आत्मा जिनका, बड़ा है आत्मा जिनका। तो आत्मा में कोई छोटा बड़ा होता है क्या? नहीं होता है ना। फिर कैसे लिखा? तो देखिए भाई, नहीं, जैनों को क्या लेना देना यहाँ पर, देखिए। तो क्या होता है, जो लोगों की 4 भेद किए जाते, देखिए, पामर, विषयी, जिज्ञासु और मुक्त। ठीक है ना। पामर, विषयी, जिज्ञासु ये जो लोग होते हैं ना, उनको अपने स्वरूप का, आत्मा का, ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, सचमुच जो आत्मा उसको, उसके पास तक गए नहीं, और जो आत्मा नहीं है उसको पकड़ लिया है। तो कोई शरीर को अपना स्वरूप समझ रहा है, कोई मन को समझ रहा है, कोई बुद्धि को समझ रहा है, कोई किसी कोश को ही समझ रहा है, विज्ञान में कोश को ही आत्मा समझ रहा है। तो इनके सब आत्मा कैसे हुए? फिर परिचिन्न हुए। महान आत्मा इनका, और जीवन मुक्त जो महात्मा है वो देह को, बुद्धि को,
या किसी कोश को आत्मा समझता है क्या? नहीं। तो किसको समझता है आत्मा? जो अपना वास्तव स्वरूप है उसको ही आत्मा समझता है, ब्रह्म ही उसका आत्मा है। तो ब्रह्म कैसा है फिर? महान है, व्यापक है। तो महान है आत्मा जिसका, तो ब्रह्म ही आत्मा जिसका बन गया है। ब्रह्म में जिसकी आत्मस्थिति हो गई, आत्मबुद्धि हो गई है, अहम ब्रह्मास्मि, वो हुआ कौन? महात्मा। ये उत्पत्ति होगी महात्मा शब्द की। एक अर्थ तो लिख दिया आस्तिका नाम, और एक अर्थ लिखते हैं श्रुति आचार्योपदेशेन श्रुति आचार्योपदेशेन परिच्छिन्न पंचकोशात्मक कोशात्म बुद्धिम परिच्छिन्न पंचकोशात्म बुद्धिम त्यक्त्वा, हाँ, परिच्छिन्न पंचकोशात्म बुद्धिम त्यक्त्वा लिखा आगे कृत ब्रह्म साक्षात्कारतया कृत ब्रह्म साक्षात्कारतया अखंडाकार वृत्ति मत अखंडाकार वृत्ति मत अंतकरणानाम महात्मनाम। अंतकरणानाम हो गया महात्मा नाम। अर्थ देखिए भाई, श्रुति मतलब वेद, आचार्य गुरु, इनके उपदेश के द्वारा वेदांत सुन सुनकर परिचिन्न जो पंचकोश, उसमें जो आत्मबुद्धि थी अज्ञान अवस्था में, उस आत्मबुद्धि त्यक्त्वा, उस आत्मबुद्धि को छोड़कर त्याग करके कृत ब्रह्म साक्षात्कारतया, और ब्रह्म का साक्षात्कार जिसको हो गया है, और कृत ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने के कारण अखंडाकार वृत्तिमत, अखंडाकार ब्रह्माकार वृत्तिमत, वृत्ति वाला है अंतकरण जिनका, उनको कहेंगे क्या जी? महात्मा। कि जिनका अंतकरण कैसा हुआ है? अखंडाकार वृत्ति वाला हुआ है, ब्रह्माकार वृत्ति वाला हुआ है, ऐसा अंतकरण जिनका है उनको क्या कहेंगे? महात्मा। पुन महात्मा नाम एतत्रयम् साधु हितम न, ये उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर इस युक्ति के द्वारा क्या सिद्ध हुआ जी? ये जगत कोई सत्य नाम का पदार्थ नहीं है। फिर कैसा है जगत? कल्पित है कि नहीं? प्रातिभाषिक है, प्रतीति मात्र इसकी सत्ता है। क्या? दृष्ट नष्ट स्वभाव है, देखते देखते ही नष्ट हो जाता है। हर क्षण हर पल काल के मुख में जा रहा है। इसको पकड़ने का प्रयास करेंगे तो भी पकड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि पकड़ा उसको जाता है जो वस्तुता होता है, जो है नहीं तो उसको क्या पकड़ेंगे? तो जगत नाम की कोई चीज नहीं है। समझ में आया जी? ये सब अनिर्वचनीय है। जगत शरीर कल्पना मात्र है, मनोमात्र ये जगत है। हो गया जी? अर्थात कल्पित है, अनिर्वचनीय है, सत असत से विलक्षण है, रज्जु के ऊपर प्रतीत सर्प की तरह है। वस्तुता क्या है फिर? कौन है सच? बस अकेला निरंजन मैं, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा मैं ही हूं। और आत्मा कितने है जी? एक है। क्या नाना है? नाना नहीं है, आत्मा एक है। फिर नाना कैसे दिखाई दे रहे? औपाधिक, उपाधि के कारण। यदि उपाधि भी मिथ्या है कि नहीं? समझ में आया? चलो भाई आगे चलते हैं। ये बात हो गई, आगे का श्लोक पढ़ते हैं। ईश्वरो वस्तु तत्वज्ञो, ईश्वरो वस्तु तत्वज्ञो, न चाहं तेष्वस्थितः, न चाहं तेष्वस्थितः, न च मत्स्थानि भूतानि, न च मत्स्थानि भूतानि, तेवमेव व्यचीकृपा, एवमेव
कृपत् ईश्वरो वस्तु तत्त्वज्ञो न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि देवमेव व्यचिकृपत्। ईश्वरः वस्तु तत्त्वज्ञः न च अहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि इति एवं एव व्यचीकृपत्। अन्वय लिखिए। वस्तु तत्त्वज्ञः ईश्वरः अहं तेषु अवस्थितः न च अहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि न च इति एवं एव व्यचीकृपत्। व्यचीकृपत् हुआ ना। व्यचीकृपत् का अर्थ लिखिए अवोचत् उक्तवान इत्यर्थः। अवोचत् उक्तवान। तो व्यचीकृपत् का कर्ता कौन है? अवोचत् का कर्ता कौन है? ईश्वरः। ईश्वरः व्यचीकृपत् अवोचत् उक्तवान। ईश्वर बोले। ठीक है जी। अब देखिए इस 234 नंबर के श्लोक में जगत मिथ्या है ये बात बताई, सत्य हो नहीं सकता है जगत। इसको पुरावा दे रहे, प्रमाण दे रहे भगवान का। भगवान ने भी गीता में कहा है कि प्रपंच मिथ्या है करके। तो क्या कह रहे हैं? वस्तु तत्वज्ञ ईश्वर। ईश्वर का विशेषण है क्या जी? वस्तु तत्वज्ञ मतलब वास्तविकता जानने वाले हैं कौन? ईश्वर भगवान श्री कृष्ण। वो समझते क्या सत्य और क्या मिथ्या है, क्या झूठा है करके। समझ में आया कि नहीं? वस्तु तत्वज्ञ ईश्वर हुआ कि नहीं जी? इतनी बड़ी बड़ी आपत्ति आई भगवान श्री कृष्ण के जीवन में, है कि नहीं? अपने सामने ही अपने कुल का क्या हो गया? नाश हो गया। तो भी रोते हुए नहीं बैठे, क्योंकि उनको पता था ये सब क्या है जी? बस कल्पना मात्र है। जगत नाम का कोई वस्तु है नहीं, है तो मैं ही सब हूं। तो कौन रोने वाला है और कौन रुलाने वाला है? कोई रोता नहीं है और कोई रुलाता भी नहीं है, क्योंकि सब जगह सब कुछ क्या है? ठीक है ना जी? तो वही वस्तु तत्वज्ञ ईश्वर। क्यों वस्तु तत्वज्ञ ईश्वर? एक वाक्य, अज्ञानाभावेन भ्रमादि दोष शून्य वस्तु याथात्म ज्ञानवान ईश्वर। वस्तु याथात्म ज्ञानवान ईश्वर। ठीक है? कैसे होते ईश्वर भगवान? अज्ञान अभावेन, अज्ञान न होने के कारण उनको किसी चीज का क्या नहीं है जी? अज्ञान नहीं है। स्वस्वरूप का अज्ञान नहीं है। और जीवों को क्या है? अज्ञान ही अज्ञान भरा पड़ा है। जीव कितना अज्ञानी है इसका हिसाब भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो देखिए अपने स्वरूप का स्वस्वरूप का तो अज्ञान जीव को ही है, वो तो एक बात है, सबके लिए है, सबको अज्ञान है। किंतु इस व्यावहारिक जगत का भी कितना ज्ञान है हम लोगों को बताइए तो? एक 0.0000001 इतना भी ज्ञान नहीं है। गणित की भाषा जिसको समझती होगी वो समझ गए होंगे। ये 1% नहीं, ये 1% का 100वां भाग भी नहीं, 1000वां भाग उसको कहते 0.0000001। इतना भी हम लोग नहीं जानते। क्या जानते हैं जी? जिस घर में रह रहे उस घर को जानते हैं क्या हम लोग?
नहीं जानते। उस घर को समझते मेरा घर है, मैं इस घर का मालिक हूं, ऐसा समझता है आदमी, है कि नहीं? लेकिन घर का मालिक हम है क्या? और घर का सदस्य केवल हम अकेले हैं क्या? नहीं। कितने लोग हैं घर के सदस्य? कितने? हिसाब नहीं है उसका। बहुत सारे लोग रहते घर में, हजारों लोग रहते एक एक घर में। हाँ, वो भी समझते हमारा घर है करके, और हम समझते हमारा घर है करके। क्या जान रहे कितने लोगों का घर है? हम लोगों को पता नहीं है। पता है कि नहीं? नहीं है ना। कितनी मूंगी चिटिया रहती है? लाखों चिटिया रहती है। पाल, ये क्या बोलते उसको? हाँ, छिपकली, पाल, ये माशिया, क्या बोलते उसको? मक्खिया, मच्छर, कीड़े मकोड़े, वो सब आ जाते, वो भी समझते हमारा घर है करके। मकड़िया, जाने दो, बहुत सारी मिल जाएंगी। इन सब लोगों का क्या है? ये सब घर के सदस्य है। और हम समझते हैं क्या है हमारा घर है। क्या जानते हम लोग? कुछ भी नहीं जानते किससे क्या होने वाला है करके। हो गया? चलिए, तो ईश्वर कैसा है फिर? हाँ, तो सर्वज्ञ ऐसा तो भगवान, उन्होंने भी कहा है क्या? क्या कहा है? कि जगत में मैं नहीं हूं, मेरे में जगत नहीं है। समझ में आया? अर्थात जगत नाम का वस्तु कुछ है नहीं, जगत कल्पित है। यदि सचमुच होता तब कह सकते थे इस जगत में मैं हूं या मेरे में जगत है कि नहीं? किंतु कल्पित होने के कारण नहीं कह पाते। उदाहरण लीजिए, आप बोल सकते क्या? जिस मिट्टी से घट बना है, तो घट में मिट्टी है या मिट्टी में घट है? बोलो तो। मिट्टी के बिना घट नहीं है। कुछ नहीं कर सकते। मिट्टी में घट है, ध्यान दीजिए, क्या जी? मिट्टी में घट है, ये नहीं कर सकते। कब कह सकते? ये मिट्टी के अलावा घट का कोई अस्तित्व रहता तब तो कह सकते हैं क्या? मिट्टी में घट है कि नहीं? नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी के अलावा कोई वस्तु घट नाम की। अच्छा, घट में मिट्टी है, ये भी नहीं कह सकते। घट में मिट्टी है कब कह सकते? वो भी वही बात है। मिट्टी के अलावा कोई घट होता तो घट में मिट्टी है कह सकते हैं, किंतु दोनों बात नहीं कह सकते। इसका मतलब घट नाम की वस्तु कुछ है नहीं, कल्पित है, नाम मात्र है केवल। वाचारंभणम विकारो नाम देय। ठीक है ना जी? उस प्रकार भगवान कहते हैं जगत नाम का कुछ पदार्थ है नहीं। यदि होता तो मैं उसमें या वो मेरे में कह सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थात जगत कल्पित है, ये इससे सिद्ध हुआ। लगा पंक्ति? वही दिया है। वस्तु तत्वज्ञ ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का क्या कहते हैं? अहम तेषु अवस्थितः न, अहम तेषु अवस्थितः न, मैं उनमें नहीं हूं, है कि नहीं? वो 9वें अध्याय के श्लोक है, वो बाद में देख लीजिएगा। मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः, 9वां अध्याय 4था श्लोक। और उसके नीचे वाला 5वां, न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमि योग इत्यादि। अहम तेषु अवस्थितः न, और आगे मत्स्थानि भूतानि न च, मेरे में भूत है ये भी बात नहीं है। इति एवं एव व्यचिकृपत, एवं एव, यही भगवान ने कहा। एवं एव, एवं एव मतलब क्या जी? अभी अभी ऊपर के श्लोक में जो बात कही है, क्या? जगत मिथ्या है, कल्पित है, यही बात। एवं एव जगत कल्पितम एव भगवान श्री कृष्ण व्यचिकृपत अवोचत उक्तवान, जगत कल्पित है, यही भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। लगा कि नहीं जी? चलिए फिर चलते हैं आगे के श्लोक में। आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। यदि सत्यम भवेद विश्वम, यदि सत्यम भवेद विश्वम, सुषुप्ता उपलभ्यता, सुषुप्ता उपलभ्यता, यन्नोपलभ्यते किंचित्, यन्नोपलभ्यते किंचित्, ततो सत् स्वप्नवत् मृषा, ततो सत्स्वप्नवन् मृषा। यदि सत्यं भवेद् विश्वं, सुषुप्ता उपलभ्यता, यन्नोपलभ्यते किंचित्, ततो सत्स्वप्नवन् मृषा। इस श्लोक को याद कीजिए भाई, और 234 वाला श्लोक भी याद कीजिए। बहुत अच्छे श्लोक है, सभी श्लोक अच्छे हैं।
तो देखिए पदच्छेद करते हैं, यदि सत्यम भवेत विश्वम सुषुप्तौ उपलभ्यताम, युक्ति दे रहे, जगत मिथ्या है इस बात को सिद्ध करने के लिए युक्ति बता रहे। यत् न उपलभ्यते किंचित अतः असत स्वप्नवत् मृषा। ठीक है जी, अन्वय, यदि विश्वम सत्यम भवेत, यदि विश्वम सत्यम भवेत, आगे सुषुप्तौ उपलभ्यताम, नीचे यत् किंचित न उपलभ्यते, यत् किंचित न उपलभ्यते अतः स्वप्नवत् असत् मृषा। हो गया जी, अर्थ देखिए भाई। तो जगत मिथ्या इस बात के लिए युक्ति कर रहे, दे रहे हैं। तो यदि विश्वम सत्यम भवेत, विश्वम विश्वम जगत, यदि विश्व अर्थात ये जगत सत्य होता तो क्या सुषुप्त उपलभ्यता, सुषुप्ति में भी उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। लेकिन सुषुप्ति में जगत की उपलब्धि है क्या? उपलब्धि मतलब प्रतीति, ज्ञान। इस जगत का ज्ञान है? यदि सत्य रहता तो ज्ञान होना चाहिए। क्यों? एक वाक्य लिखिए, सत्यस्य सदा भानम आवश्यकम, सत्यस्य सदा भानम आवश्यकम यथा आत्मनः। ठीक है जी, सत्यस्य सदा भानम यथा आत्मनः। क्योंकि सत्य जो वस्तु होती है ना, उसका हमेशा क्या जी, भान होना, प्रतीति उसकी होना आवश्यक होती है। जैसे आत्मा, आत्मा की प्रतीति जागृत में है, स्वप्न में है, सुषुप्ति में है कि नहीं? किंतु जगत की प्रतीति सभी अवस्था में है क्या? नहीं है। आत्मा की प्रतीति हर समय है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। यदि सुषुप्ति में भी आत्मा की प्रतीति नहीं रहती तो जगने के बाद क्यों बोलता कि मैं कुछ नहीं जानता था? अनुभव, हाँ, समझ में आया जी? तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति और कौन सी अवस्था, समाधि अवस्था लीजिए, मूर्छा अवस्था लीजिए, सभी अवस्था में आत्मा की प्रतीति है, क्योंकि आत्मा सत्य है। जगत सत्य होता तो जगत की भी प्रतीति आती, कहा आती है क्या? अर्थात जगत सत्य वही। आगे, यत् किंचित न उपलभ्यते, यत् का अर्थ है यस्मात्, जिस कारण से कि किंचित न उपलभ्यते, अर्थात जगत की थोड़ी भी प्रतीति नहीं आती है, कहा सुषुप्ति में। कैसे? स्मृति के बल पर। क्या स्मृति होती है? न किंचित अवेदिशम इति स्मृते है, न किंचित अवेदिशम इति स्मृते। स्मृते का बराबर स्मरणात्, स्मृति में तो स्मृति ग्रंथ नहीं, स्मरणात्। न किंचित अवेदिशम इति स्मृते। मनुष्य सुषुप्ति से जब जागृत अवस्था में आता है तब क्या बोलता है जी? सुषुप्ति में मैं कुछ नहीं जानता था। न किंचित अवेदिशम, कुछ नहीं जानता था, किसी को नहीं जानता था। घट पट मैं कहाँ सोया हूं, कौन हूं, कुछ नहीं जानता है। इसका मतलब जगत की प्रतीति सुषुप्ति काल में नहीं है। देखिए भाई, यत् किंचित न उपलभ्यते अतः, इसलिए क्या जी, स्वप्नवत् असत मृषा। कौन? ये जगत स्वप्नवत्, स्वप्न की तरह असत है। असत शब्द से या शशशृंग की तरह नहीं लेना है, इसलिए शब्द आया आगे मृषा। असत है मतलब मृषा है कि नहीं? तो एक वाक्य लिखते इस पर, स्वप्नवत् बराबर स्वप्नवत् बराबर जागरे अनुप्लव्यमानः स्वप्नः,
जागरे अनुपलभ्यमानः स्वप्नः यथा असत् तथा सुषुप्त्यवस्थायां अनुपलभ्यमानं जगत् असत्। पूर्ण विराम। असत् इति अस्य अर्थः मृषा इति अर्धविराम। न तो शशविषाणवत् असत्वम्, किंतु दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात् मिथ्या इति भावः। हो गया जी। देखिए भाई अर्थ दृष्टांत दिया है स्वप्नवत। स्वप्न मिथ्या है कि सत्य? बोलो मिथ्या है। क्यों? प्रश्न भी पूछेंगे स्वप्न मिथ्या है तो ठीक है, मिथ्या है तो मिथ्या, लेकिन क्यों? हाँ, जागृत अवस्था आने पर उसकी प्रतीति नहीं होती, इसलिए स्वप्न मिथ्या है। बराबर। अब यही नियम लगाइए, जगत भी मिथ्या है, व्यवहारिक जगत मिथ्या है। क्यों? सुषुप्त अवस्था में उसकी प्रतीति नहीं होती है, इसलिए जगत भी मिथ्या है। लगा जी पंक्ति। देखिए प्रश्न टिप्पणी। जागरे अनुपलभ्यमान स्वप्न, जागृत अवस्था में उपलब्ध न होने वाला, प्रतीत न होने वाला, अनुभव में न आने वाला कौन? स्वप्न। यथा असत, जैसा असत है अर्थात मिथ्या है। तथा उसी प्रकार सुषुप्त अवस्थायाम अनुपलभ्यमानम जगत, सुषुप्त अवस्था में उपलब्ध न होने वाला है कौन? जगत। उपलब्ध मतलब प्रतीति नहीं आती उसकी, है कि नहीं? अनुपलभ्यमान, उपलभ्यमान, अनुपलभ्यमान। उपलभ्यमान मतलब उपलब्धि होना, प्रतीति होना। अनुपलभ्यमान मतलब प्रतीति न होना, अनुभव में न आना। तो सुषुप्ति में जगत की अनुभूति आती है क्या? नहीं आती है। समझ में आया ना? सुषुप्त अवस्थायाम अनुपलभ्यमानम जगत असत। लगाया। यहां पर असत इति अस्य, असत शब्द का अर्थ मृषा ही लेना है। मृषा मतलब मिथ्या, कल्पित। न तो शश विषाणवत असत्वम। शश विषाण, शेष कहते, शेष पता है? शेष मतलब खरगोश, ससा, खरगोश। खरगोश को शिंग होते क्या? नहीं होते। तो शिंग कैसे पदार्थ है? खरगोश के शिंग असत है, मतलब दुनिया में वो चीज है ही नहीं। वंद्यापुत्र असत है। उस प्रकार असत अर्थ नहीं लेना है, ठीक है ना जी? न तो शेष विषाणवत असत्व, किंतु फिर कैसा? दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात् मिथ्या। असत शब्द का अर्थ क्या कर दिया? मिथ्या, मृषा, मिथ्या। क्यों? दृष्ट नष्ट स्वरूप। दृष्ट नष्ट स्वरूप मतलब क्या? देखते देखते ही नष्ट हो जाता है, इसीलिए मिथ्या है। जगत है कि नहीं वैसा? देखते देखते ही नष्ट हो जा रहा है। देख रहे हैं, देखते देखते चला जा रहा है। जैसे प्रवाह होता है, गंगा का प्रवाह, पानी बहती गंगा, है कि नहीं? स्थिर है क्या वो पानी? नहीं, देखते देखते ही चला जा रहा है, चला जा रहा है, भागता जा रहा है। हम भ्रम के कारण बोलते हैं क्या? ओ भाई, कौन से पानी में स्नान किया? ये तो पानी में स्नान किया। अरे भाई, इस पानी में थोड़ी स्नान किया, जिस पानी में स्नान किया वो तो चला गया, वो तो उसकी तरह है। उस प्रकार काल का जगत आज नहीं है, आज का जगत कल नहीं है। एक महीने पहले का जो जगत था वो आज नहीं है। वो इतनी दूर की बात छोड़िए, 10 मिनट पहले का जगत अभी नहीं है। हर क्षण, हर पल ये सब बदल रहा है। समझ में आया कि नहीं? दुष्ट नष्ट स्वभाव वाला है कौन? जगत है, कल्पित है। आज पकड़ के रखेंगे उसको तो पकड़ा नहीं जा सकता है, छूटता ही जा रहा है, छूटता ही जा रहा है, छूटता ही जा रहा है कि नहीं?
इसलिए जगत के साथ नाता मत जोड़ो। जगत के साथ नाता जोड़ा तो परमात्मा के साथ नाता हो ही नहीं सकता। और परमात्मा के साथ नाता यदि जोड़ना है तो जगत के साथ नाता तोड़ना ही पड़ेगा। क्या मैंने एक बार लिख दिया था एक वाक्य, यदि नाता, याद नहीं, अब कल बताएंगे, ठीक है ना जी? ठीक है जी। कहने का तात्पर्य क्या, जगत के साथ यदि संबंध रखेंगे, नाता रखेंगे, अपनेपन रखेंगे तो परमात्मा नहीं मिल सकता। और परमात्मा को पाना है तो जगत को छोड़ना ही पड़ेगा। अब सच सही बात है ना, हम लोग समझ कल्पना कर रहे हैं, नहीं भाई हम जगत को नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई पकड़ना चाहोगे तो भी पकड़ नहीं सकते। कोई चाहता है कि अपना बच्चा मरे, अपना मित्र मरे, है कि नहीं? लेकिन मरता है कि नहीं? तो छुटता जा रहा है कि नहीं जगत? कोई चाहता है कि मेरे का की जेब में जो धन है वो नष्ट हो जाए, कि नष्ट होता है कि नहीं? कोई चाहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं, लेकिन हर आदमी क्या हो रहा है? बूढ़ा हो रहा है। कोई चाहता है मरना, लेकिन मर रहा है कि नहीं? इसका मतलब जगत क्या रहा है, हो रहा है। हम पकड़ते हैं, भगवान छुड़ाते हैं। अरे भाई भगवान की इच्छा में इच्छा मिला दो तब आनंद आएगा। भगवान की इच्छा क्या है? जगत को छोड़ते जाओ, ये भगवान की इच्छा है। लेकिन भगवान की इच्छा के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं। क्या? हम जगत को पकड़ना चाहते हैं, भगवान छोड़ना चाहते हैं। देखिए जिंदगी में अब अनुभव कीजिए, अभी तक कितने लोग छूट गए, कितने लोग जिंदगी में आए और कितने छूट गए, गए कि नहीं? सबसे पहले बचपन में जब इतने थे आप लोग, हम लोग, तो वो उस तरह के मित्र थे, है कि नहीं? अब उनको याद भी नहीं आ रही है। फिर स्कूल में जाने लग गए, दूसरे मित्र बन गए, ठीक है? फिर और बड़े हो गए, व्यवसाय में लग गए, दूसरे मित्र बन गए, वो चले गए, वो छूट गए, है कि नहीं? और किसी के साथ इतनी जिग्रता कर ली, इतनी मित्रता कर लेते कि ऐसा लगता है कि वो मित्र नहीं है, वो मेरा आत्मा है, ऐसा लगने लगता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसका स्मरण भी नहीं होता है, छूटता जा रहा है। और जगत को पकड़ेंगे और वो छूटेगा तो दुख होगा, और पहले से उसको पकड़ेंगे ही नहीं तो छूटा तो छूटा, क्योंकि मेरे से कभी छूटता नहीं। और जिसको पकड़ना चाहता हूं वो पकड़ में आता नहीं, तो छोड़ दो इस जगत को, ठीक है ना? चलिए भाई, कहने का तात्पर्य विश्व जगत क्या है जी? कल्पित है। ऐसा पक्का निर्णय रहेगा ना तो बच्चा मरने के बाद भी रोएगा नहीं आदमी, पत्नी मरेगी तो भी नहीं रोएगा, दिवाळा निघाला तरी रडणार नाही, मग काय म्हणन? बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, बरी या दुष्काळे पिढा गेली, असंच म्हणन, रडत नहीं बसणार। समझ नहीं? कौन रोता है? जो पकड़ कर रखा है, जो जगत को पकड़ना चाहता है और जगत छूट रहा है वो रोता है कि नहीं? और वो कौन जगत को कौन पकड़ना चाहता है? जो जगत को सत्य समझता है कि नहीं? और जगत को सत्य, जगत तो सत्य है नहीं है। श्रुति कर रही है, स्मृति ग्रंथ कर रहे, युक्ति कर रही है, और अपने अनुभव में आ रहा है, चला जा रहा है जगत करके, इसलिए छोड़ दो इसको। हो गया जी? चलिए भाई, बहुत विस्तार हुआ, आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।